हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो है नान गेट एंड नॉर गेट के ऊपर। पहले पढ़ते हैं नान गेट। नान गेट क्या होता है ना, नॉट ऑफ एंड गेट। एंड गेट के बाद आउटपुट में अगर हम लोग एक नॉट गेट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा ना, एक नान गेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक हम लोग क्या किए ना, एंड गेट लिए, उसमें इनपुट दिए ए एंड बी, तो आउटपुट उसका क्या आया ना, ए डॉट बी। तो उसके आउटपुट में अगर हम लोग एक नॉट गेट लगा रहे हैं तो क्या आउटपुट आ जाएगा, ए डॉट बी का बार। तो ये वाला जो आउटपुट है वो क्या है, नान गेट का आउटपुट। ठीक है, तो नान गेट क्या है ना, नॉट ऑफ एंड गेट। मतलब एंड गेट का आउटपुट में अगर एक हम लोग नॉट लगा लेंगे, इनवर्स लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ना, नान गेट हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग आईसी में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा ना, एंड गेट जो है वैसा रहेगा और नॉट गेट की जगह पे सिर्फ एक बबल्स रहेगा। तो ठीक है, इसको बोलते हैं, ये क्या है ना, नान गेट का आईसी है, आईसी का डायग्राम है। तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा ए बी, आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी का बार। तो डिमॉर्गन लॉ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन लॉ हम लोग इसको, ये नान गेट को अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, ए बी का होल बार, इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए का बार डॉट की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस बी का बार, तो ए बार प्लस बी बार। ये क्या होता है ना, डिमॉर्गन्स लॉ। तो इसको अगर ये आउटपुट अगर लेना है तो क्या करेंगे ना, ए का बार के लिए हमें एक नान गेट चाहिए एक इनपुट में, दूसरा इनपुट में और एक नॉट गेट चाहिए, दोनों में दो नॉट गेट चाहिए। तो दोनों का आउटपुट क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ए बार बी बार हमें मिल गया। इसके बाद प्लस मतलब और हो गया, एक और गेट चाहिए। ठीक है, तो ये नान गेट को हम लोग ये दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन लॉ। ठीक है, नान गेट ये क्या है, नान गेट अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ। ये इसको अगर हम लोग आईसी में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रहेगा और गेट, इधर इनपुट में दो बबल रहेंगे। ठीक है, तो ए बी आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार। तो ए बार प्लस बी बार अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ क्या हो जाएगा, ए बी का बार होल बार। तो इसको बोलते हैं क्या ना, बबल्ड और गेट। ठीक है, ये नान गेट को हम लोग एक इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल की तरफ आते हैं। नान गेट क्या होता है, बबल्ड एंड गेट, नॉट ऑफ एंड गेट, नॉट ऑफ एंड गेट। तो नॉट ऑफ एंड गेट मतलब, तो फिर एंड गेट का जो है उसका इनवर्स होगा, एंड गेट का जो आउटपुट आएगा उसका इनवर्स आएगा नान गेट का आउटपुट। तो अगर एंड गेट में इनपुट क्या होता है, इनपुट जब 0 0 होता है आउटपुट 0 होता है, 0 1 होने से 0 होता है, 1 0 होने से 0 होता है, 1 1 होने से 1 होता है। तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, जब दोनों इनपुट हाई में रहता है तभी इनपुट क्या होता है ना, हाई रहता है, बाकी सब में लो रहता है, 0 रहता है। तो इसका इनवर्स क्या है, नान गेट है। तो इधर 0 है मतलब इधर क्या हो जाएगा, 1 रहेगा, 0 1 0 1। जहां जहां पे एंड गेट में लो रहता है, नान गेट में उधर उधर क्या होता है ना, हाई रहता है। जहां हाई रहता है उधर लो रहता है। तो बेसिकली नान गेट का आउटपुट क्या हो गया, जब दोनों इनपुट हाई रहता है नान गेट में तब आउटपुट क्या होता है, लो रहता है। नहीं तो बाकी सब इनपुट में हमारा आउटपुट क्या रहेगा ना, हाई रहेगा। ठीक है, देन आते हैं नॉर गेट की तरफ। जैसे नान गेट क्या होता है, नॉट ऑफ एंड गेट, वैसे ही नॉर गेट क्या होता है, नॉट ऑफ और गेट। और गेट के आउटपुट में एक नॉट गेट लगा लिया तो फिर वो क्या हो गया, नॉर गेट। तो इसको अगर आईसी में रिप्रेजेंट करें, गेट में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, एक और गेट लगा लिया, इनपुट क्या दे दिया, ए बी दे दिया, आउटपुट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो इसके आउटपुट में अगर हम लोग नॉट लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार। ठीक है, इसको अगर हम लोग सिंगल एक नॉर गेट का अगर आईसी बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये गेट ए बी, ये क्या हो जाएगा, और गेट का आउटपुट में नॉट की जगह पे एक बबल रहेगा।
ठीक है, तो आउटपुट क्या आ गया, ए प्लस बी का होल बार। वैसे ही डी मॉर्गन्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नॉर गेट आउटपुट कितना आना चाहिए, ए प्लस बी का होल बार। तो ए प्लस बी का होल बार, इसको अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट प्लस क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार। तो इसको ए बार डॉट बी बार को हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का इनवर्स लेना पड़ेगा, मतलब नॉट गेट एक लगाना पड़ेगा और एक इनपुट का इनवर्स लगाना पड़ेगा। बी का नॉट गेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी बार, ए बार बी बार। इसको किसके थ्रू पास करेंगे ना, AND गेट के थ्रू। तो आउटपुट कितना आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस बी का होल बार। नॉर गेट अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एक ही गेट में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा ना, AND गेट, और इनपुट में दो बबल रहेंगे, बबल्ड AND गेट। ठीक है, बबल्ड AND गेट। ये जो दोनों गेट है, NAND गेट एंड नॉर गेट, इन दोनों को क्या बोलते हैं ना, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, इन दोनों गेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। क्योंकि इन दोनों गेट को हम लोग यूज करके हम लोग जितना भी बेसिक गेट है वो सब हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए इन दोनों गेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। चलिए कैसे इन दोनों गेट को यूज करके हम लोग बेसिक गेट्स निकाल सकते हैं, ये करते हैं। ठीक है, रियलाइज द बेसिक गेट्स यूजिंग 2 इनपुट NAND गेट आईसी ओनली। तो 2 इनपुट वाला NAND गेट आईसी को यूज करके हमें बेसिक गेट सब निकालना है। पहले आते हैं नॉट गेट की तरफ। नॉट गेट, नॉट गेट एक लगा लिया। नॉट गेट में क्या होता है, एक्स अगर रहेगा आउटपुट कितना आ जाएगा, एक्स बार। तो ये वाला, इसके बदले, ये नॉट गेट के बदले हमें क्या लगाना है, 2 इनपुट वाला NAND गेट लगाना है। तो इसके जगह पे एक लगा लिया एक्स, इसको दोनों ही तरफ इसका इनपुट क्या दे दिया, एक्स एक्स। तो आउटपुट कितना आ जाएगा, ये क्या है, AND गेट है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, एक्स डॉट एक्स। तो जब मैंने AND गेट का पढ़ाया था तो AND गेट में एक्स डॉट एक्स, दोनों अगर इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट कितना आएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा। तो आउटपुट कितना आ गया, एक्स आ गया। इसकी जगह पे एक नॉट गेट लगा लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स बार हो गया। AND गेट नॉट ऑफ AND गेट क्या है, NAND गेट, इसको एक गेट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, NAND गेट। अगर कोई नॉट गेट की जगह पे एक NAND गेट लगा लिया और इसका 2 इनपुट है ना, दोनों इनपुट में वही जो एक ही इनपुट है उसको ही दे दिया, तो क्या हो जाएगा, वो किस की तरह काम करेगा, नॉट गेट की तरह काम करेगा, क्योंकि एक्स का आउटपुट क्या आ गया, एक्स बार आ गया। ठीक है, अभी AND गेट निकालते हैं। NAND गेट में NAND गेट से AND गेट लगाते हैं। AND गेट क्या होता है, एक्स बार एक्स वाई, आउटपुट कितना आएगा, एक्स वाई आएगा। ठीक है, एक्स वाई एक NAND गेट में लगाते हैं, आउटपुट कितना आता है, एक्स वाई का बार। तो हमें चाहिए क्या, एक्स वाई चाहिए ना। इसके बाद और एक NAND गेट लगा लेते हैं, क्योंकि एक NAND गेट क्या होता है, नॉट गेट की तरह काम करता है। हो गया, यही इनपुट, यही आउटपुट को दोनों ही इनपुट में लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका बार मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई आउटपुट। तो ये टोटल में क्या हो गया, एक AND गेट की तरह काम किया, क्योंकि इनपुट में हम लोग एक्स वाई दिए, आउटपुट में क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। ठीक है, तो 2 इनपुट 2 NAND गेट लगा के हम लोग एक AND गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं OR गेट कैसे रिप्रेजेंट करें। OR गेट क्या होता है, एक्स वाई, आउटपुट कितना होता है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स, पहले एक्स, इसका इनवर्स ले लेते हैं, कितना हो गया, एक्स बार। इसके लिए एक NAND गेट लगा लिया। वाई, वाई का इनवर्स लेते हैं, वाई बार। तो इसके लिए हमें एक NAND गेट चाहिए, एक NAND गेट लगा लिया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि NAND गेट क्या करता है, नॉट गेट की तरह काम करता है। वाई अगर इनपुट एक NAND गेट में दे दिया तो क्या हो गया ना, वाई बार आ गया। ठीक है, अभी क्या है, एक्स बार वाई बार, ये दोनों है, इसको एक NAND गेट में लगा लिया तो क्या कितना आ जाएगा, एक्स बार डॉट वाई बार का होल बार, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, NAND गेट है। ठीक है, तो इसका आउटपुट कितना आ जाए, एक्स बार डॉट वाई बार का होल बार, कितना आ गया। अगर हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, एक्स बार का बार,
ठीक है। एक्स बार का बार कितना होता है एक्स, डॉट की जगह प्लस हो जाएगा, वाई बार का बार कितना होगा वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो और गेट को अगर हमें नान गेट की तरह रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई है ना, तो इसको आउटपुट निकालना है तो पहले क्या करेंगे, दोनों इनपुट का इनवर्स ले लेंगे, एक्स बार वाई बार, देन दोनों को एक नान गेट में अंदर डालेंगे, इनपुट में तरह देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बार डॉट वाई बार का होल बार, तो कितना आ गया एक्स प्लस वाई, ठीक है। वैसे ही हम लोग रियलाइज द बेसिक गेट यूजिंग 2 इनपुट नान गेट आईसी ओनली, तो सॉरी ये नॉर गेट होगा, ठीक है। ये नॉर गेट को लगा के हमें कैसे बेसिक गेट सब निकालना है। बेसिक गेट मतलब क्या हो गया, नॉट गेट, और गेट एंड गेट, ठीक है। ये तीनों गेट है, ये तीनों गेट हमें निकालना है। पहले क्या गया नॉट गेट, एक नॉट गेट में दोनों ही इनपुट ऐसे क्या किए दे दिए, तो आउटपुट क्या आ गया एक्स बार, क्योंकि एक्स प्लस एक्स कितना होता है, एक्स ही होता है ना। इसको क्या होता है, अगर एक्स क्या किया हम लोग दो तरफ से ले लिए तो कितना हो गया एक्स एक्स, आउटपुट कितना आएगा एक्स प्लस एक्स कितना होता है एक्स ही होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 1 1 ही होता है। तो ये जो भी आउटपुट आएगा उसका इनवर्स ले लेंगे एक्स बार। तो ये टोटल के ऊपर क्या किया, एक नॉट गेट की तरह काम किया। एक नॉर गेट वो क्या करता है ना, नॉट गेट की तरह काम करता है, वैसे ही एक नान गेट इस तरह से ही नान गेट क्या करता है, नॉट गेट की तरह काम करता है, ठीक है। वैसे ही इसको अगर हम लोग और गेट की तरह यूज करेंगे, और गेट में क्या होता है एक्स वाई, आउटपुट कितना आएगा एक्स प्लस वाई आएगा। तो पहले इसको ही हम लोग क्या करेंगे, नॉर गेट में इनपुट नॉर गेट एक लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा आउटपुट ना एक्स प्लस वाई का होल बार। तो इसी को ही सेकेंड नॉर गेट में दोनों की तरह इनपुट लगा लेंगे, दोनों इनपुट में अगर इसका आउटपुट लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये क्या करेगा, एक नॉट गेट की तरह काम करेगा। तो इसका बार एक्स प्लस वाई का बार कितना हो गया एक्स प्लस वाई, ठीक है। वैसे ही नॉर गेट को अगर एंड गेट की तरह यूज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले दोनों का इनवर्स, दोनों इनपुट का इनवर्स लेंगे इसलिए क्या करेंगे, दो नॉट गेट चाहिए, दो नॉट गेट की जगह नॉर गेट लगा लिया। तो दोनों के लिए क्या आ गया, एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया। अब ये एक्स बार वाई बार को और एक नॉर गेट के थ्रू में एंट्री करेंगे तो क्या आ जाएगा आउटपुट, एक्स बार प्लस वाई बार का होल बार, नॉर गेट है। तो एक्स बार डिमोर्गन्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे, एक्स बार का बार कितना हो गया एक्स, प्लस का क्या हो जाएगा डॉट, वाई बार का बार कितना हो गया वाई, एक्स डॉट वाई। तो हो गया एंड गेट, ठीक है, एंड गेट हो गया। अभी हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट को कैसे इन्वर्टर की तरह यूज करेंगे देखते हैं। नैंड गेट को हम लोग इन्वर्टर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, अगर नैंड गेट का एक इनपुट को अगर हम लोग सप्लाई दे देंगे, मतलब इसको हाई रखेंगे, तो वो क्या करेगा ना, एक इन्वर्टर की तरह काम करेगा। तो ये एक नैंड गेट है, इसका एक इनपुट को हम लोग सप्लाई में दे दिए तो जो कि वो हाई रहेगा। तो दूसरे में और एक आप जो भी इनपुट दो वो क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वन कितना होगा एक्स डॉट वन, ये एक एंड गेट है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स डॉट वन कितना होगा एक्स। उसके बाद एक नॉट गेट लगा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा ना, उसका उल्टा हो जाएगा, एक्स बार जो आएगा उसका उल्टा आएगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा ना एक्स बार हो जाएगा। कोई अगर नैंड गेट को अगर हम लोग इन्वर्टर की तरह यूज करेंगे तो उसका सिर्फ एक ही इनपुट को अगर हम लोग हाई रखेंगे तो बाकी जो और एक जो इनपुट है उसका उल्टा आएगा। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही इनपुट को बस हाई रखना है, एक ही इनपुट को हाई रखना है, तो दूसरा वाला जो इनपुट आएगा, एंट्री जो भी देंगे उसका उल्टा ही आउटपुट में रिप्रेजेंट होगा। कैसे, पहले नैंड गेट का टेबल देखते हैं। नैंड गेट का टेबल क्या होता है, 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, मतलब एंड गेट में क्या होता है ना, 1 1 जब रहता है आउटपुट हाई रहता है, बाकी सब में लो रहता है। और नैंड गेट क्या है, उसका उल्टा है, तो 1 1 में 0 रहेगा, बाकी सब में हाई रहेगा।
तो हमें सिर्फ एक ही इनपुट को हाई रखना है, मतलब ए को सिर्फ 1 1 लेना है। ठीक है, 1 1 ले लिया। बाकी जो मतलब क्या है 0 1 है, 0 1, बी क्या है 0 1, तब आउटपुट क्या है 1 0 है। मतलब बी जब 0 रह रहा है आउटपुट क्या हो रहा है 1 रह रहा है, बी जब 1 रह रहा है आउटपुट क्या हो रहा है ना 0 हो रहा है। ठीक है, तो नान गेट को अगर हम लोग इन्वर्टर की तरह यूज कर रहे हैं तो फिर उसका सिर्फ एक ही इनपुट को हमें क्या करना है ना हाई रखना है। ठीक है, अगर कोई नॉर गेट को अगर हम लोग इन्वर्टर की तरह यूज करेंगे तो क्या करेंगे, जिससे नान गेट में हम लोग क्या कर रहे थे एक इनपुट को क्या कर रहे थे ना हाई रख रहे थे, नॉर गेट में एक इनपुट को हमें क्या करना है ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो ग्राउंड के साथ अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर उसका जो वो क्या हो जाएगा ना 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो अदर इनपुट है उसका जो भी वैल्यू है वो आउटपुट क्या आ जाएगा ना उसका उल्टा आएगा। ठीक है, तो ये क्या है एक और गेट है, तो x प्लस 0 कितना होता है x होता है। उसके बाद नॉट गेट लगा लिया तो आउटपुट कितना आ जाएगा x बार आ जाएगा। तो ये टोटल क्या है एक नॉर गेट है, तो उसका सिर्फ एक इनपुट को हमें क्या करना है ना ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने से ये 0 आ जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा ना दूसरा जो इनपुट है जो भी हम इनपुट डालेंगे उसका उल्टा ही आएगा, मतलब x है तो फिर x बार आएगा। तो पहले नॉर गेट का ट्रूथ टेबल देखते हैं, 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0। तो और गेट में क्या होता है ना जब कोई भी एक 0 0 दोनों जब 0 रहते हैं, मतलब दोनों जब लो रहते हैं तब 0 रहता है, बाकी सब में 1 रहता है। नॉर क्या है उसका उल्टा, तो जब दोनों लो रहता है तभी हाई रहता है, बाकी सब में क्या होता है 0 रहता है। तो इसमें से सिर्फ दोनों को लेना है, मतलब ए जब 0 रह रहा है मतलब ए को हम लोग जब ग्राउंड कर रहे हैं तो 0 से रह रहे क्या, तब बी का वैल्यू कितना है 0 1, तो आउटपुट उस टाइम पे कितना है 1 0। मतलब अगर कोई नॉर गेट का कोई एक इनपुट को अगर हम लोग ग्राउंड कर रहे हैं मतलब 0 ले रहे हैं फिक्स कर ले रहे हैं, तो दूसरा वाला जो भी इनपुट हम लोग दे रहे हैं मतलब बी में अगर 0 दे रहे हैं आउटपुट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी अगर 1 दे रहे हैं आउटपुट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो नॉर गेट को अगर हम लोग इन्वर्टर की तरह यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे ना एक उसका इनपुट को हमें ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है,